हे गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं स्वेटर बॉर्डर का एक ऐसा पैटर्न बता रही हूँ जिसे आप अपने किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये सभी में बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपने इवन नंबर में स्टिचेस को कास्ट ऑन करना है। उसके बाद पहले फंदे को उतार लें और उसके बाद आप अपनी नीडल को नीचे से लाते हुए एक लूप बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने एक लूप बना लेना है। फिर उसके बाद अगले फंदे को आपने सीधा बुनना है। ये देखिए, पहले फंदा उतारने के बाद आपने एक लूप लेना है, फिर अगले फंदे को बुनना है, फिर आपने नीचे से नीडल को इंसर्ट करते हुए एक लूप फिर से बनाना है। उसके बाद अगले फंदे को सीधा बुन लेना है और इसी तरह से हम इस क्रम को दोहराते चले जाएंगे। यानी पहले से एक लूप निकालेंगे, उसके बाद एक फंदा बनाएंगे, फिर एक लूप बनाएंगे नीचे से नीडल को इंसर्ट करके और फिर अगले फंदे को हम बुन लेंगे। और इसी तरह से हमने अपने इस पैटर्न की फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, अभी हमने लूप बनाया है, फिर अगले फंदे को हम बुन लेंगे, फिर हम नीडल को नीचे से इंसर्ट करते हुए ये देखिए इस तरह से एक लूप बनाएंगे, फिर अगले फंदे को हमने बुन लेना है, फिर हम ऐसे ही नीचे से एक लूप लेकर आएंगे और फिर अगले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। और इसी तरह से हम अपने पैटर्न की फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बनाने में बहुत ही सिंपल है और इसे आप अपने स्वेटर के किसी भी प्रोजेक्ट में इससे शुरुआत कर सकते हैं। ये सभी में बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये देखिए, लास्ट में कुछ फंदे बचे हैं, इसको हमने इस तरह से बनाना है। ये देखिए, हमने सीधा बुना, फिर हम एक लूप बनाएंगे इस तरह से, फिर अगले फंदे को हम बुन लेंगे। अब ये लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। अब सेकंड रो यानी पर्ल साइड से हमने ऐसे बनाना है। पहला फंदा आप पर्ल वाइज उतार लें, फिर अपने धागे को पीछे की तरफ करें, ये देखिए इस तरह से। फिर अगले फंदे को आपने बैक साइड से सीधा बुनना है ऐसे। फिर ये जो फंदा है लूप वाला, इसे हमने आगे धागा करके ऐसे उतार लेना है, बुनना नहीं है। फिर हम धागे को पीछे करेंगे और फिर अगले फंदे को हम बैक साइड से बुन लेंगे। फिर आगे धागा करेंगे और इस फंदे को हम उतार लेंगे। फिर धागे को पीछे करके हमने अगले फंदे को बैक साइड से सीधा बुनना है और फिर आगे धागा करके हमने अगले फंदे को उतार लेना है। और इसी तरह से हमने पैटर्न की सेकंड रो को कंप्लीट करना है, तभी हमारा पैटर्न बन करके आएगा। ये देखिए, पहले हमने एक धागे को बुना, फिर अगले फंदे को हमने आगे धागा करके उतार लिया है और फिर उसे अगले धागे को हमने अगले फंदे को बुन लिया है। फिर आगे धागा करके हमने फंदे को उतार लेना है, फिर धागे को पीछे करके अगले फंदे को बुन लेना है। और इसी तरह से हम पैटर्न की सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे, तभी हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बन के आएगा जैसे मैंने शुरू में दिखाया था। एक धागे को बुनना है, अगले को हमने बिना बुने उतार लेना है, पर धागा आगे करके उसे उतारना है, पर्ल वाइज उसे उतार लेना है। और इस तरह से हम इसे पूरा करेंगे और लास्ट में हम एक फंदा बचता है, उसे हमने सीधा बुन लेना है। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हुई। अब थर्ड रो शुरू होती है। इसमें पहला फंदा आप उतार लें या उसे बुन लें, फिर उसके बाद एक फंदा और लूप वाले फंदे को आपने इकट्ठा बुन लेना है बैक साइड से सीधा, ये देखिए इस तरह से। फिर एक फंदा और लूप वाले फंदे को आपने बैक साइड से सीधा बुनते हुए इकट्ठा बुन लेना है। और इसी तरह से हम पैटर्न की थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक फंदा बुना हुआ है और एक फंदा लूप वाला है, इसे हमने बैक साइड से इकट्ठा बुन लेना है। इस तरह से हमारे पास जो डबल फंदे हो गए थे वो वापस अपनी गिनती में वापस आ जाते हैं। जितने फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे उतने ही फंदे हमारे पास आ जाएंगे। और इसी तरह से पैटर्न की थर्ड रो को आप कंप्लीट करेंगे।
फ्रेंड, ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप किसी भी स्वेटर में डालें, ये सभी में बहुत ही सुंदर लगता है। और इस तरह से देखिए लास्ट में हमने इन फंदों को सीधा बुन लिया है। और देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आया है। इसके बाद अगली रो को हम सीधा सीधा बुन लेंगे ताकि हमारा पैटर्न ठीक से बन करके आ जाए, नहीं तो ये मुड़ जाता है। इसको स्टेबल करने के लिए हम इस लाइन को सीधा बुनेंगे ताकि हमारा पैटर्न सही से बन करके आए। फ्रेंड, ये पैटर्न बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आप बेबी स्वेटर, गर्ल्स टॉप या फिर लेडीज़ कार्डिगन में आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। ये सभी में बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए इस तरह से ये पैटर्न बन करके आता है। ये देखिए इस पैटर्न की डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन करके आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।